किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर्दी के मौसम में अपने पशुओं का कैसे प्रबंधन करें जिसके कि चलते उन पर सर्दी का दुष्प्रभाव न पड़े। बदलते मौसम में खासकर सर्दियों में तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर पशुओं में ठंड लग जाती है, जैसा हम अक्सर देखते हैं। इसके प्रभाव से पशुओं के नाक और आँख से पानी आना, भूख की कमी हो जाना, शरीर के रोएं खड़े रहना, पशु का कांपना इत्यादि कई लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि ठंड के आगमन से ही पशुओं का प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए ताकि पशुओं को ठंडी से आगे चलकर बचाया जा सके। इसके लिए पशुपालक भाइयों को कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है ये ज़रूरी बातें, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पशुओं को शाम होते ही घर के अंदर बांध दें। ऐसा प्रबंधन रखें कि पशुओं को सीधे हवा न लगे। इसके लिए जूट का बोरा या प्लास्टिक के बोरे से सभी खिड़की से लटका दें। पशुओं को बांधने के स्थान पर पुआल या सूखी पत्तियां डाल दें और उसे समय समय पर बदलते रहें। सर्दी से बचाने के लिए पशुओं के शरीर पर मोटे कपड़े जैसे कि जूट का बोरा या कंबल डालकर पूर्ण रूप से ढक देना चाहिए। यदि ठंड ज़्यादा हो तो सावधानी के साथ पशु के आसपास आग भी जलाना चाहिए। इसमें सावधानी ये बरतें कि खिड़कियां या रोशनदान खोलकर रखें जिससे कि धुआं बाहर निकल सके, अन्यथा यह काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि ज़्यादा धुआं होने पर पशुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको कि अंग्रेजी में सफोकेशन कहते हैं या घुटन कहते हैं। तो इस पर विशेष आप ध्यान दें। इसके अलावा किसान भाई, आप पशुओं को खनिज लवण लगभग 100 ग्राम तथा नमक 50 ग्राम और अनाज कुल आहार के शुष्क भाग का लगभग 10 से 15% तक या 1 केजी अनाज जाड़े में अतिरिक्त ऊर्जा के लिए दें। साथ ही साथ पशुओं को 10% अधिक चारा भी खिलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 2 डिग्री टेम्परेचर कम होने पर लगभग 1% चारा बढ़ा देना चाहिए। इससे पशुओं का जो स्वास्थ्य तथा उत्पादन की क्षमता है वो बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही बड़े पशु के अलावा बछड़े और बछड़ियों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे घर पर ही बांधकर विशेष तरीके से नज़र रखें और उसको खिलाएं तथा चरने के लिए बाहर न भेजें। दिन में यदि धूप निकली हो तो उन्हें खुले स्थान पर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा साफ तथा ताज़ा पानी अपने पशुओं को पिलाएं। यदि संभव हो तो सुबह शाम गुनगुना पानी पिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही दूसरे या तीसरे दिन गुनगुने और स्वच्छ पानी से पशुओं को नहलवाएं या कपड़ा से उस पानी में मिलाकर उसके शरीर को पोंछ सकते हैं। पशुओं को बांधने के स्थान गड्ढेदार या उबड़ खाबड़ न रखें, क्योंकि ऐसे स्थान में पशुओं का मल मूत्र थोड़ा बहुत भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ ददल सा हो जाता है। इसलिए पशुओं को बांधने का जगह ऐसा बनाएं कि पीछे वाला जगह थोड़ा ढलान लिए हो, जिससे कि पशुओं का मल मूत्र आसानी से बाहर निकल सके। पशुपालक भाई, इसके अलावा उस स्थान को नियमित रूप से यदि आप साफ सफाई करते रहें तथा कभी कभी कीटाणुनाशक दवाइयाँ जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर या फिनाइल से धुलाई भी करते रहें ताकि वहाँ पर मौजूद कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस पूर्ण रूप से मर जाएं।
किसान भाई, ये तो हुई बात कि आप अपने पशुओं का देखभाल जाड़े में कैसे करें। इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत है कि पशुओं को जाड़े में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है और उसका बचाव तथा उपचार क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं। जाड़े में पशुओं को जुकाम, निमोनिया, अफरा, हाइपोमैग्नीसीमिया जिसको कि टिटैनी रोग भी कहते हैं की संभावना ज़्यादा रहती है। जुकाम, जैसा कि हम जानते हैं, इस रोग में नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलता है जो बाद में पीला मवाद जैसा हो जाता है। इसके अलावा पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है और नाक के अंदर का भाग सूज जाता है। कभी कभी ज्वर या बुखार भी हो जाता है और पशु खाना पीना भी छोड़ देते हैं। इससे बचाव के लिए पशुओं को गर्म स्थान पर रखें। सांस के रुकावट के कारण होने वाले तकलीफ को कम करने के लिए नाक के छिद्र को साफ कपड़े से पोंछें तथा उसमें सलाइन सोल्यूशन से धोएं। इसके अलावा गंधक का धुआं सूंघाने से बहता हुआ जुकाम ठीक हो जाता है और बुखार के लक्षण भी कम हो जाते हैं। गर्म पानी में खाने वाला सोडा लगभग 20 ग्राम दिन में 2 बार पिलाने से पशुओं को लाभ मिलता है। इस उपाय से यदि पशु ठीक न हो तो अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। ठंड में आमतौर पर लगने वाली दूसरी बीमारी निमोनिया है। किसान भाई, यह बीमारी बहुत ही घातक है और आइए इस बीमारी के लक्षण के विषय में हम जानते हैं। इस रोग के कारण पशु के सांस की गति तेज लेकिन कम गहरी रहती है। बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु खुले मुंह या जीभ निकालते हुए सांस लेते हैं। इसमें पशु खाना पीना कम कर देता है और सुस्त रहता है। चलना फिरना भी कम हो जाता है। साथ ही पशु को हमेशा बुखार रहता है जिससे कि पशु कांपता रहता है और कराहता रहता है। निमोनिया लगभग 7 दिन तक बढ़ने के बाद इसका लक्षण कम होने लगता है। इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले स्वस्थ पशु को इससे अलग कर दें। पशु घर में हवा आने जाने की व्यवस्था रखें। बीमार पशु को बोरी या कंबल से ढक दिया करें। साथ ही गंधक का धुआं सूंघाएं। खाने के लिए पशु को नरम एवं शीघ्र पचने वाला आहार दें। इसके साथ ही पशु चिकित्सक के सलाह पर एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक तथा लीवर एक्सट्रैक्ट दवाइयाँ देना चाहिए। ठंड में लगने वाले पशुओं की अगली बीमारी है अफरा। पशुपालक भाई, यह भी बीमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। जाड़े के मौसम में किसान भाई अपने पशुओं को नई उगी हुई घास तथा बरसीम ज़्यादा खिलाते हैं। यह हम सभी जानते हैं क्योंकि इस मौसम में घास अधिक कायत मात्रा में उपलब्ध होता है और बरसीम भी ज़्यादा उगाया जाता है। इस चारे को खिलाने पर पशुओं को समस्या से अधिक गैस जो उसके पेट में बनता है वह अक्सर देखा जाता है और ये सामान्य से अधिक मात्रा में गैस बनना शुरू होता है। इससे पेट फूलने लगता है जिस कारण पशु के मुंह से लार गिरता है और श्वास लेने में कठिनाई होती है। यदि समय से उपचार न हो तो कभी कभी पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए पेट में गैस को कम करने का उपाय करना चाहिए। पशुओं को अफरा के दौरान चारा पानी न दें। पशुओं को ऐसे बांधें कि उसका पिछला भाग नीचे तथा अगला भाग ऊंचाई पर हो ताकि फेफड़ों पर वजन का जो भार है कम पड़े। यदि संभव हो तो पशु के मुंह में एक लकड़ी डालकर बांध दें, जैसे कि घोड़े के मुंह में मोहरा डालते हैं। इससे गैस बाहर निकलने में सुविधा होगी और बार बार मुंह
नहीं हिलाने से लार बाहर गिरने के बजाय अंदर ही रहेगा, जो कि गैस को कम करने में मदद करता है। और किसान भाई, आप सभी जानते हैं, लार बफरिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि उससे जो पशु के रूमेन में यानी कि पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी बढ़ता है, उसको कम करने में मदद मिलता है। पशु को लगभग 400 से 500 ml सरसों के तेल में 30 से 60 ml तारमीन का तेल मिलाकर पिलाने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अलावा यदि पशु ठीक न हो तो हम ये पशुपालक भाइयों को सलाह देंगे कि आप अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। पशुपालक भाई, हमने जो प्रबंधन बताया, आप यदि उसका सही इस्तेमाल करते हुए अपने पशुओं का प्रबंधन करते हैं तो निश्चय ही आप अपने पशुओं को ठंडी के मौसम में ठीक से देखभाल कर पाएंगे। यदि ये बताए गए रोगों जैसे कि निमोनिया, अफरा या टिटैनी या हाइपोमैग्नीसीमिया, जुकाम आदि आपके पशुओं को हो जाए और ये बताए गए उपाय करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो आप अवश्य ही अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कोई ऐसा आप दवाई न दें अपने आप जो कि आपके पशुओं के लिए घातक हो सकता है। तो आप अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रहें, उनको सारी हिस्ट्री बताएं अपने पशुओं के बीमार के संबंध में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पशु बताए गए जो भी टिप्स है उसको अपनाते हैं तो इस दौरान स्वस्थ रहेगा तथा उत्पादकता भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे। धन्यवाद।